दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति और ओबीसी और विशेष तौर पर मुसलमानों के बूथ पर वोटिंग के रेशियो को कम करने के लिए डिस्टर्ब किए जाए। अरे अरे, ये क्या बोल गए पप्पू यादव। कल बिहार विधानसभा दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, लेकिन उससे पहले पप्पू यादव ने बड़ा सवाल पूछ लिया है और सिर्फ सवाल ही नहीं पूछा है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक को कल मतदान करने से रोका जा सकता है। जी हाँ, पप्पू यादव ने कहा है कि कल दूसरे चरण का चुनाव जो है वो बिहार में होने वाला है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो सतर्क हो जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अमित शाह को लेकर के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि अमित शाह किस तरीके से आधी रात को होटल में अपने लोगों को भेजते हैं और फिर उसके बाद कामकाज को शुरू करवाते हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। आप देख ही रहे हैं कि चुनाव बंदूक, बारूद, कट्टा, गोली और गुजरात के पैसे के द्वारा लड़ी जा रही है। कई चार्टर प्लेन एयरपोर्ट पर उतरा, माइंस के पैसे आए, और 3 दिनों तक गृह मंत्री जी यहाँ रहकर अपने ऑब्जर्वर, गुजरात के ऑब्जर्वर को यहाँ लेकर मीटिंग किए एक बड़े होटल में, और वही पैसे का डंप हुआ और उसी होटल से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसमें मुझे शंका है कि लगभग जाली नोट के द्वारा ये चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। बीजेपी शासित प्रदेश से फोर्स मंगाना, बीजेपी शासित प्रदेश वो भी यहाँ से बहुत दूर, बगल में झारखंड, बगल में बंगाल, अन्य प्रदेशों से नहीं लाया गया। जो भी फोर्स आए वह बीजेपी शासित प्रदेशों से आए, और जो भी ऑब्जर्वर आया है वह बीजेपी शासित प्रदेशों से आया। मुझे शंका है कि कल दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति और ओबीसी और विशेष तौर पर मुसलमानों के बूथ पर वोटिंग के रेशियो को कम करने के लिए डिस्टर्ब किए जाए। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर के जल, जमीन, आकाश, ये तीनों ही जगहों पर किस तरीके से राजनीतिक दल के जो नेता थे उन्होंने जनता से संपर्क साधने की कोशिश की। अब इसी दौरान किस तरीके से पप्पू यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये भी नसीहत दी है बीमा भारती को कि कल आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। जी हाँ, बीमा भारती जो कि रुपौली से विधायक रह चुकी है, हार गई थी अभी हाल ही उपचुनाव में, लेकिन अब उन्होंने बीमा भारती को लेकर के भी बताया है कि आने वाले समय यानी कि कल आपके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पप्पू यादव कर रहे थे उस दौरान पप्पू यादव ने बहुत सारी ऐसी बातों को उन्होंने रखा जो कि खुद में सुनने के बाद जो लोग थे वहां पर चौंक गए। जैसे कि पप्पू यादव बैठे बैठे भविष्यवाणी कर रहे हो। पहले तो उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लेकर के कहा, उसके बाद पप्पू यादव ने बीमा भारती के बारे में कहा और फिर उसके बाद अमित शाह को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।